नमस्कार। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स अर्थात वन एवं वन्यजीव संसाधन से संबंधित है। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें आज का जो टॉपिक है वह है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक और इसके संरक्षण के क्या उपाय है। आज के हम टॉपिक में देखेंगे कि जो जैव विविधता है वह कैसे प्रभावित हो रही है और इसके बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। क्या जितनी अधिक मात्रा में किसी भी क्षेत्र में जितना भी अधिक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे वहाँ जैव विविधता उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेहतर होगा। तो ये जो जैव विविधता है यह हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव अपनी हर एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्हीं जीव जंतुओं पर निर्भर है, आश्रित है। इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होता है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वह जल हो या अन्य चीज़, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इन्हीं जीव जंतुओं पर यह निर्भर है। हमारा ये जो जैव विविधता का जो टॉपिक है, यदि इस पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें जैव विविधता के बारे में हमने विस्तार से बताया है कि जैव विविधता क्या है। ठीक है, इसका हम इस वीडियो के आई बटन में सबसे ऊपर में एक लिंक भी दे देंगे जहां पर आप जैव विविधता देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं जैव विविधता को कम करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहाँ पर हमने पूरा बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया है, इसे अब बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला फर्नीचर के लिए लकड़ी की बढ़ती मांग। हम अपने फर्नीचर, घर में फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर बनाते हैं, टेबल कुर्सियाँ बेंच वगैरह, पलंग बनाते हैं। ये सभी की आवश्यकता हमारी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी ये डिमांड भी, मांग भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो हमारी पूरी होती है वो लकड़ियों से ही पूरी होती है, और ये जो लकड़ी है अधिकांशतः जंगलों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्नीचर के लिए बढ़ती मांग के कारण वन कट रहे हैं, लकड़ी कट रहे हैं, जिससे वन का क्षेत्र घट रहा है। दूसरा, जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग। अभी भी भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जलावन के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन के लिए लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है, और ये वनों में जाकर लकड़ियां काटते हैं और वहां से घर में लाते हैं और जलावन का प्रयोग करते हैं। तीसरा, कृषि हेतु जंगल की सफाई किया जाना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि के लिए ज़मीन की मांग भी बढ़ती जा रही है, इसलिए जंगल की सफाई की जा रही है, और साथ ही जंगलों की सफाई करके कृषि कार्य में बदला जा रहा है। अब देखिए, कई जंगली भागों में स्थानांतरण कृषि भी एक प्रमुख कारण है। जंगलों में निवास करने वाली खासकर आदिवासी जनजातियों के द्वारा पूर्वोत्तर भारत में यह मुख्यतः देखा जाता है कि वहाँ पर स्थानांतरण कृषि एक प्रचलन पद्धति है। स्थानांतरण कृषि है क्या? स्थानांतरण कृषि उसे कहते हैं कि एक समय तक, एक समय अवधि तक, 2, 3, 4 वर्षों तक वहाँ पर एक खास क्षेत्रों में जंगलों को काट करके साफ किया जाता है और वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। जैसे ही लगता है कि अब उसकी उत्पादक क्षमता, उस खेत की उत्पादक क्षमता कम हो गई है, लोग वहाँ छोड़ देते हैं और फिर दूसरे जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर फिर जंगलों को साफ करते हैं और कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं। इससे क्या होता है कि जंगल के जंगल, बड़ा क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी हमारा जो जैव विविधता है वह भी प्रभावित हो रहा है। देखिए नेक्स्ट, जंगलों में लगने वाले आग दावानल के कारण। जंगल में कई कारणों से आग लगता है, कुछ प्राकृतिक कारक है, कुछ मानवीय कारक है। तो जंगलों में जो आग लगते हैं मुख्यतः इन कारणों से, तो उसे दावानल के नाम से जाना जाता है। और जंगलों की जो आग होती है बहुत ही भयानक होती है। अगर वो आग लग जाती है तो उसका विस्तार बहुत क्षेत्र तक हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वन के वन नष्ट हो रहे हैं। 2020 के प्रारंभ में भी और 19 के
अंत में हम लोगों ने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में, अफ्रीका के क्षेत्रों में, अमेजन के क्षेत्रों में भी ये जंगल में आग लगा हुआ था। ठीक है, उसी को दावानल के नाम से जाना जाता है। बड़ी विकास परियोजनाएं, देश के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं चलाई जाती है, जिससे क्या है, नदी घाटी परियोजना, रेल मार्ग का निर्माण, सड़क की बड़ी बड़ी परियोजनाएं। ठीक है, तो इन सब परियोजनाओं को बनाने से जो वन क्षेत्र है या उस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब आपके आसपास के क्षेत्रों में चौड़ी सड़कें बनाई जाती होगी, वहाँ कितने पेड़ इस प्रकार से रोड को चौड़ीकरण करने के नाम पर काटा जाता होगा। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी विकास योजनाओं के कारण भी पेड़ों का ह्रास हुआ है, पेड़ें नष्ट हुई है, जिससे हमारा जैव विविधता भी प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकरण। उद्योगों के लगने से, कल कारखानों को लगने से क्या है, पेड़ पौधे भी नष्ट हुए। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, ये जो कल कारखाने जहाँ लगते हैं उस बड़े एरिया को साफ किया जाता है, जंगल क्षेत्र को काटा जाता है और वहाँ पे कल कारखानों की स्थापना की जाती है। इससे क्या हुआ है कि हमारा जो वन है नष्ट हुआ है और जैव विविधता पर वह प्रभाव डाला है। अब आगे देखिए, पशुओं का शिकार। कुछ शौक के तहत या कुछ दवाइयों के लिए या कुछ हड्डियों के लिए या कुछ खाल के लिए कुछ खास किस्म के पशुओं का शिकार किया जाता है। जैसे हाथी का दांत के लिए हाथी का शिकार, बाघ के खालों का शिकार, बाघ के हड्डियों के लिए दवाइयों के रूप में इस्तेमाल कुछ देशों में किया जाता है, जिस कारण से बाघ का शिकार किया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो वन्य जीव हैं या पक्षी हैं उनका शिकार किया जाता है, जिससे उनकी संख्या घट रही है और यह जैव विविधता को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट है खनन। जमीन के नीचे हमें बहुत तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, सभी जानते हैं। तो इससे हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जमीन के अंदर खुदाई कार्य करते हैं। खुदाई करने से क्या होता है कि उसका बहुत बड़ा सा मिट्टी ऊपर का क्षेत्र वो अत्र तत्र बिखर जाता है, साथ ही बड़ा सा क्षेत्र को खनन के रूप में स्थापित किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो वन क्षेत्र है उसे काट कर साफ किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो खनन कार्य से भी जो जैव विविधता है वो प्रभावित हुई है। नेक्स्ट है वाणिज्य वानिकी। वाणिज्य वानिकी एक तकनीक है, एक कह सकते हैं एक तरीका है जिसके माध्यम से हम वृक्षों को लगाते हैं। वाणिज्य वानिकी का अर्थ है कि किसी खास क्षेत्र में किसी चिन्हित प्रकार के पेड़ों को ही लगाना, यानी जो हमारे वाणिज्य के दृष्टिकोण से यानी जो ज़्यादा बहुमूल्य माने जाते हैं, जिसे हम बिक्री के दृष्टिकोण से वैसे पेड़ों का हम रोपण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वाणिज्य वानिकी। जैसे कि आप पर्सनल आप भी पेड़ लगाए होंगे तो उसमें देखते होंगे कि आप जब पेड़ का चयन करते हैं तो देखते हैं या तो फलाहार हो, फल वाले पेड़ हो, या इमारती लकड़ियों का पेड़ हो, जिससे हम टेबल कुर्सी बेंच वगैरह बना सकें। जैसे क्या है, इन पेड़ों में अगर हम देखें तो शीशम का पेड़, उसके अलावा सागौन का पेड़, ये सब पेड़ हम लगाया करते हैं, या आम का पेड़। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि किसी खास क्षेत्रों में जब बड़े स्तर पर बड़े मात्रा में जब एक ही किस्म के पेड़ों को लगाते हैं तो जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है या जैव विविधता को प्रभावित करती है। क्योंकि जैव विविधता है क्या, प्रकार के जीव में विभिन्न प्रकार की जब प्रजाति होगा तभी वह जैव विविधता कहलाएगा। दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में सागौन के वृक्ष लगाने से अन्य जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो गए हैं। इससे क्या है, वहाँ जैव विविधता खतरे में पड़ गया है। उसी प्रकार से हिमालय के क्षेत्रों में चीड़ पाइन के लगाने से ओक, रोडेंड्रॉन जैसे पेड़ों पर भी संकट आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषण। कई तरह से मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या देखने को मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण से बहुत सारे जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कोई नदी तालाब में भी कुछ ऐसे जो मछलियां हैं या अन्य जीव हैं वो मर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही होता है। कई प्रकार के जो हमारे औद्योगिकरण से
जो मलबे कचरे निकलते हैं वो नदी नालों में पहुंच जाते हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को जन्म देते हैं। विषाक्तीकरण। विषाक्तीकरण का अर्थ है कि कुछ ऐसे क्रियाकलाप जो हम मानव के द्वारा किया गया है जिससे जल में या मिट्टी में ऐसे तत्व मिक्स हो गए हैं, विषाक्त हमारा ये जल हो गया है, जिसको ग्रहण कर, जिसे पीकर, जिसे खाकर जो जीव जंतु हैं उनके शरीर पर या उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ पॉइंट है, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो इन सब के कारण से जो जैव विविधता है वो खतरे में पड़ गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैव विविधता मानव ही नहीं अन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले भाग में हम लोग देखते हैं कि संरक्षण के क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण में कौन कौन से उपाय हैं, क्या हम करें कि जैव विविधता बनी रहे। आइए देखते हैं, हमने यहाँ पर इस बोर्ड पर पूरा लिख करके रखा है, आप भी देख सकते हैं। चलिए बारी बारी से इनका हम अध्ययन करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले है कि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी पेड़ पौधे लगाने से जैव विविधता बनी रहेगी। जितना ही अधिक हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में पाया जा सकता है, या जो भी जीव जंतु हैं उसे रहने के लिए आश्रय या अन्य उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो प्राप्त हो सकती है। दूसरा, वृक्षों की कटाई पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। पेड़ पौधे लगाएं, साथ ही जो वृक्षों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे जो वन नष्ट हो रहे हैं वो वन नष्ट होने से बच सके। नेक्स्ट देखिए, घरेलू ईंधन में सामाजिक वानिकी का प्रयोग करना। ईंधन के रूप में ईंधन आवश्यक है, ईंधन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा खाना नहीं बनेगा, ठीक है। तो ईंधन के रूप में कुछ अन्य तरीके हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो एलपीजी गैस, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरेलू ईंधन के रूप में। लेकिन वैसे क्षेत्र जहाँ पर ये सर्वसाधारण कोई उपलब्ध नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र या जंगली क्षेत्रों में जहाँ ये पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, वहाँ जो लकड़ी पर जो निर्भरता थी, वहाँ पर क्या उपाय किया जा सकता है। सामाजिक वानिकी एक तरीका है। आइए देखते हैं सामाजिक वानिकी होती है क्या। सामाजिक वानिकी का अर्थ है कि अपने समाज में, अपने गांव घर के क्षेत्रों में जहां आप रहते हैं, वहां पर आसपास में खाली पड़ती जो भूमि होती है, जैसे कि खेल के मैदान हो या घर के अगल बगल हो या फिर सड़कों के किनारे, वहाँ जो खाली पड़ती भूमि है वहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं। तो इन्हीं पेड़ को लगाने की जो तकनीक है, लगाने का जो तरीका है या लगाने की विधि है, उसी को ही सामाजिक वानिकी कहा जाता है। इन पेड़ों को लगाने से, सामाजिक वानिकी करने से हमें दो लाभ, एक तो उससे जो लकड़ियाँ प्राप्त होगा, ठीक है, उसका उपयोग हम घरेलू ईंधन में करेंगे। दूसरा, उस लकड़ी का प्रयोग हम फर्नीचर के लिए भी कर सकते हैं। तो सामाजिक वानिकी एक बहुत ही अच्छा विकल्प के रूप में माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर तथा दोषियों को सजा देकर। शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। हालांकि ये कानून बना हुआ है, 1973 से ये कानून हमारे देश में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम लागू हो चुका है, पर अभी भी कुछ क्षेत्रों में चुपके चोरी शिकार हो रहा है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि ये शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध हो, चुपके चोरी में भी कोई शिकार न कर सके। यदि ऐसा करता है तो उन्हें चिन्हित कीजिए, उन्हें प्रशासन तक पहुंचाइए। ये हम सब की जवाबदेही है, हम सब की जिम्मेवारी है। इससे क्या होगा, जब दोषी पकड़े जाएंगे, दोषी को सज़ा मिलेगी, तभी ये जो हमारा वन्यजीव है वो सुरक्षित रह पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लकड़ी के फर्नीचर की जगह लोहे, प्लास्टिक इत्यादि के जो फर्नीचर आते हैं उसका हम प्रयोग करें। जैसे कि लोहे के, लकड़ी के जो टेबल, कुर्सी, बेंच वगैरह आया करते थे, अब हमने देखा है कि धीरे धीरे प्लास्टिक या लोहे का या अन्य तरह का ये सामानें आने लगी है, जिसका अब हम प्रयोग भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पेड़ पर निर्भरता था वो हमारा कुछ कम हुआ है और इससे पेड़ अब बचेंगे भी,
स्थानांतरण कृषि पर प्रतिबंध लगाकर। मैंने बताया कि स्थानांतरण कृषि क्या है, एक बहुत ही जैव विविधता के लिए खतरनाक तरीका है, खतरनाक प्रयोग है। तो इस पर अगर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए तो ये वनों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता रैली, सम्मेलन या सभाएं या समितियां बनाकर अगर हम ये सब उपाय करें, चूँकि जब तक लोगों की भागीदारी किसी भी कार्यक्रम में नहीं किया जाएगा, जब तक लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेंगे, तब तक उन्हें उसका महत्व नहीं समझ में आएगा। इसलिए लोगों को ये बताया जाए रैली के माध्यम से कि वन एवं वन्यजीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसे बचाव के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। साथ ही बचाव में उनको भी उसमें समिति बनाकर शामिल किया जाए और उनको आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि आप भी इसमें बचाने में अपना योगदान दें। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम पूरी तरह से वन एवं वन्यजीव सुरक्षा संरक्षण नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराना बहुत ज़रूरी है, सम्मेलन के माध्यम से हो, रैली के माध्यम से हो या समितियां बनाकर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये जैव विविधता का संरक्षण के ये सभी उपाय है, ये हमें ये जो संरक्षण है ये आवश्यक है, क्योंकि मानव का जो जीवन है वो हर एक चीज़ों के लिए, चाहे हवा हो या पानी हो या भोजन हो या आवास हो या अन्य जो चीज़ें हम विलासिता से संबंधित भी जो चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो सभी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें इन्हीं जीव जंतुओं से प्राप्त होता है या इन्हीं जीव जंतुओं के कारण उपलब्ध है। ठीक है, तो आज का हमारा ये सत्र हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यदि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट्स, महत्वपूर्ण जो कमेंट्स है वो ज़रूर दीजिए, ताकि हम इसमें और भी सुधार कर सकें। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और भी रोचक, ज्ञानवर्धक और जानकारी का वीडियो आपको मिलता रहेगा।